हेलो गाइस, आप सभी का रेस एकेडमी अयोध्या चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको यूपी पेट का सिलेबस कवर करा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में रूबरू मिल सके क्वेश्चन यहाँ से। और वो सब्जेक्ट है जियोग्राफी। अभी तो मैं इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडियन जियोग्राफी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे की तरफ पढ़ाता हुआ ले चलूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। भारत के अपवाह तंत्र में रिवर के बारे में ही पढ़ रहे थे, और जिनमें से हमने गंगा रिवर के बारे में पढ़ा जा रहा था। और गंगा के बारे में हमने पढ़ा, और गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली जितनी सहायक नदियां हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन दाईं ओर से जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा आज हम करने चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, आपको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ आगाज करते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी अपवाह तंत्र, जो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, स्टार्ट करता हूं। गंगा की जो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, ये सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जिसे आप जानते हो। यमुना नदी का उद्गम ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, वहीं से होता है और ये निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको नोट करिए। यूपी के सर्वप्रथम ये कहां प्रवेश करती है? सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जिले में प्रवेश करने के बाद ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है। मथुरा के रास्ते, आगरा के रास्ते ये नदी आगे पहुंचती है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में ये नदी इटावा के रास्ते होते हुए आती है। और इलाहाबाद में दाईं ओर से गंगा की जलधारा से ये नदी मिल जाती है। यह दाईं ओर से, या गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की मैं बात करूं तो आप बोलेंगे यमुना नदी है। नेक्स्ट में बात कर लूं, जो यमुना नदी है ये उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होके प्रवाहित होती है। 19 जिलों से होके प्रवाहित होती है। दूसरी में बात कर लूं कि यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। ये सारी सहायक नदियां भी यमुना में मिलती है, और मिलने के बाद क्या करती है? मिलने के बाद जल यमुना नदी में जाएगा, यमुना नदी का जल गंगा नदी में जाके समाहित हो जाएगा, प्रयागराज में संगम पर जाके मिल जाएगा। मिलने के बाद आगे एक धारा बन जाती है, आपको बता दिया गया है दोस्तों। इसके पिछली वाली वीडियो, आप पहले की वीडियो आप जरूर देखें, उस वहां पे बताया गया है डिटेल में। तो आइए बात करते हैं यमुना की जो सहायक नदियां हैं। वो है एक चंबल, कौन सी है? चंबल नदी। एक है बेतवा, एक है केन, इसे बोलते हैं केन नदी। चंबल की पहले मैं बात कर लूं, चंबल नदी का उद्गम जो होता है दोस्त, ये कहां से होता है? आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं चंबल के बारे में। चंबल नदी, चंबल रिवर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चंबल नदी जो है एमपी से निकलती है, और एमपी के जाना पाव पहाड़ी से। जाना पाव, कौन पाव? जाना पाव, बड़ा पाव नहीं, जाना पाव पहाड़ी है, वहां से निकलती है ये नदी। और ये नदी राजस्थान जाती है। कहां जाती है? राजस्थान थोड़ा सा प्रवेश करती है। राजस्थान, एमपी से राजस्थान जाती है, और राजस्थान के बाद ये यूपी में इटावा एक जिला है, और उस इटावा जिले के पास, इटावा जिले में चंबल नदी यमुना की जलधारा से मिल जाती है। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन का निर्माण की। मालवे पठार को काटकर मालवा के उत्तर के पठार, ये मालवा का पठार है, इसके उत्तर के पठार को इस नदी ने काटकर एकदम मालवा के पठार को खंडहर एवं बिरहर कर दिया है। मतलब पतली पतली अवनालिका अपर्दन का निर्माण कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि मालवा का जो उत्तर का पठार है
उसे चंबल नदी ने काटकर ऊबड़ खाबड़ या खंडहर बना दिया है और नालिका अपर्दन का निर्माण कर दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे की तरफ। ये नदी जब राजस्थान में जाती है तो राजस्थान में दो परियोजनाएं बनाई गई हैं इसी नदी पे। एक को बोलते हैं राणा सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, और इसी नदी पे दूसरी है जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। ये दोनों जो है राजस्थान में है, ध्यान देना मेरे दोस्त, काफी महत्वपूर्ण है। एक और है इसी नदी पे चंबल पे जिसको बोलते हैं गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना। ये लेकिन एमपी में है। कहां पे है? एमपी में है, चंबल नदी पे है। इतनी बातें आप समझ लीजिए। चंबल की कुछ और सहायक नदियां हैं जो इसमें आके मिलती हैं। कहने का मतलब मिलती हैं, जैसे कोनो लड़का किसी कोनो से मिल जाता है तो बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, तो उसमें आके कई लोग समाहित हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? मिलन। एक लोग को कई कचरा लोग पसंद कर ले तो जाल टाइप में बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाल टाइप में। तो ये चंबल नदी में कई सहायक नदियां आके क्या होती हैं? मिल जाती हैं। जब मिलेंगी तो एक जालनुमा संरचना का निर्माण करेंगी। बातें समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सहायक नदियां, सहायक नदियां, एक नदी है बानस नदी, एक है क्षिप्रा, एक है पार्वती, एक है काली सिंध। थोड़ा सा मैं बात कर लूं, जो बानस नदी है ये राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलकर आती है और एमपी में ये आके इससे मिल जाती है चंबल से। क्षिप्रा की मैं बात कर लूं तो क्षिप्रा नदी जो निकलती है वो उज्जैन से निकलती है। कहां से निकलती है? उज्जैन। उज्जैन है कहां? एमपी में है। वहां से निकलती है और मध्य प्रदेश में ही, उसी राज्य में ही चंबल नदी से मिल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षिप्रा नदी पे महाकुंभ मेला लगता है, जो 12 वर्ष पर एक बार लगता है महाकुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष पर लगता है। आप जानते हो महाकुंभ मेला 4 स्थानों पे लगता है, 4 नदियों के संगम पर लगता है। वो कौन कौन से हैं? आपसे मैं आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कहां कहां पे महाकुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग बेतवा नदी के बारे में। बेतवा यमुना की एक सहायक नदी है और ये एमपी के विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है? विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है दोस्त। कहां से निकलती है? विंध्य पर्वत श्रेणी से। और ये आगे की तरफ प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी यमुना से मिल जाती है। नेक्स्ट बात कर लूं, एक है केन नदी जो यमुना की सहायक नदी है और ये निकलती है एमपी के। ये भी कहां से निकलती है? विंध्य पर्वत श्रेणी से ही निकलती है, विंध्य पर्वत श्रेणी। और मैं इसकी बात कर लूं तो ये कटनी एक तहसील है, उसी कटनी तहसील, एमपी में कटनी तहसील है, कटनी तहसील से ही निकलती है ये नदी और प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में यमुना की जलधारा से मिल जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ इसकी और सहायक नदियां हैं गंगा की जो डायरेक्ट मिल रही हैं। एक का नाम है टोंस नदी। टोंस नदी काफी महत्वपूर्ण नदी है जो एमपी के विंध्य पर्वत श्रेणी से इसका भी उद्गम होता है और यह नदी प्रवाहित होते हुए प्रयागराज में इलाहाबाद जिले से 32 किलोमीटर दूर गंगा की जलधारा से मिल जाती है। ये तो आप जब समझ गए होंगे, ये बहुत मिल रही है। गंगा एक बहुत बड़ी नदी है क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो गंगा है, सबसे लंबी नदी है गंगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां 3 दिशा में बहती हैं। एक इधर बह जाती है, इसका नाम है नर्मदा। एक इधर बह जाती है, इसका नाम है महानदी। एक उत्तर की तरफ बह जाती है, उसको बोलते हैं सोन नदी। मेरी बात को समझना। नेक्स्ट मैं ये बताने वाला हूं आपको, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है और यह नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती रहती होकर गंगा की जलधारा से
सोनभद्र के रास्ते बिहार होते हुए पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। बातें क्लियर हो गई होंगी। यह भारत की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा की सहायक नदी है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इसकी एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं रिहंद नदी। रिहंद नदी, और ये रिहंद नदी सोनभद्र में सोन नदी से जाके मिल जाती है और इसी पे एक परियोजना बनाया गया है जिसको बोलते हैं रिहंद बांध। क्या बोलते हैं दोस्त? रिहंद बांध। आपको क्लियर हो गया होगा रिहंद बांध कहां पे है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक नदी का नाम है पुनपुन नदी। कौन? पुनपुन। और कोई नामे नहीं मिला इनको रखने के लिए, पुनपुन नाम रख दिया, बहुत खचराई कर दिया इसको रख के। पुनपुन नदी निकलती जो है वो गंगा के दक्षिण छोर से निकलती है, लेकिन निकलती है छोटा नागपुर पठार से, जो छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड में है। इसी झारखंड राज्य में स्थित छोटे नागपुर पठार से पुनपुन नदी निकलती है और पटना में मतलब बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है। एक नदी है, नेक्स्ट नदी की मैं बात करूं, एक दामोदर नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये हुगली में जाके मिलती है। गंगा की एक धारा ये भी है, वो गंगा ही है और ये जाके मिलती है। जो दामोदर नदी है निकलती कहां से? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से प्रवाहित होते हुए निकलती है और छोटे नागपुर पठार को दो बराबर भागों में बांट देती है। उत्तर के भाग को, ये छोटा नागपुर पठार है, इसको दो बराबर बीचों बीच से दामोदर नदी निकल रही है। उत्तर का जो भाग है इसे बोलते हैं रांची का पठार। क्या बोलते हैं? रांची का पठार। और देखिएगा इसके दक्षिण वाला भाग इसे बोलेंगे हजारीबाग। क्या बोलेंगे? हजारीबाग। ये आपको समझ में आया होगा। छोटा नागपुर पठार को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? तो आप बोलेंगे दामोदर नदी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये दामोदर नदी निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और कलकत्ता के पहले ही कलकत्ता के पास नियरेस्ट अबाउट कह सकते हैं, ये हुगली से मिल जाती है। दूसरी बात मैं कर लूं, ये जो दामोदर नदी है, इसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, लेकिन भारत की विश्वासघाती या भारत का शोक अगर किसी नदी को कहा जाता तो हुगली को कहा जाता है। नेक्स्ट बातें आगे कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट नदी है रूपनारायणी नदी। रूपनारायणी नदी का उद्गम भी छोटा नागपुर पठार से होता है और यह नदी जाकर पश्चिम बंगाल में हुगली की जलधारा से मिल जाती है। ये दाईं ओर से मिलने वाली, गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो आप बोलेंगे रूपनारायणी नदी है। कौन सी नदी है? रूपनारायणी नदी है। क्योंकि आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में यहां से दो धाराएं कट जाती हैं, एक इधर कट जाती है जिसे बोलते हैं हुगली, और हुगली जो है कलकत्ता के बगल से प्रवाहित होती है। अगर पूछेगा कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो आप बोलेंगे हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। एक सीधे धारा निकल जाती है, वो भी क्या है? गंगा की एक धारा है जिसे हम बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा कहते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। आज हमने गंगा रिवर्स के बारे में पढ़ लिया और उनकी जितनी सहायक नदियां थी उन सभी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छी प्रकार से इसे नोट कर लें और याद कर लें। ये आपके एग्जाम के लिए 100% लाभदायक होने वाला है। यहां से आपको 1 से 2 नंबर फिक्स है, मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव ए नाइस डे। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। थैंक यू, थैंक्स लॉट।